बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ शहर का, चौराहे चौड़ीकरण कर दिए गए, सौंदर्यीकृत कर दिए, वॉल पेंटिंग हुई। अगर ये विकास है, ये विकास इस देश को, इस समाज को नहीं चाहिए। विकास की पहली शर्त होती है हर हाथ में काम हो, हर घर में रोजगार हो। कोरोना काल तो आपने देखा ही, कोई सब्जी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है। जितने लोग अस्पताल में भर्ती थे उनसे ज़्यादा लोग घरों में तड़प के मर गए हैं, और सरकार करती सब ठीक है। अगर मौत का आंकड़े को आप छुपा करके सत्ता में आएंगे तो धोखा इस आवाम के साथ है, हमारे आपके साथ है। बड़ा दर्द है भाई साहब। मनमोहन पार्क से लेकर के ये कचहरी की रोड है, ये चौराहा बोलते हैं इसको। हाँ, यहाँ तक मैं आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, मुस्लिम भाइयों से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये मैं आगे कहना चाहता हूँ कि अभी शायद सुनने में आया है कि चुनाव की घोषणा वर्तमान की जो विधायक हैं उनको दिया जा रहा है। तो मैं उस पार्टी से भी ये कहना चाहता हूँ अपने आपके इस माध्यम से, मंच के माध्यम से, कि क्या देख करके उन्होंने दिया है, 5 साल तक क्या किया उस व्यक्ति ने, जो आज फिर से उसको दिया जा रहा है। मैं अपने आप को लुटा महसूस कर रहा हूँ कि अगर विधायक ऐसा हुआ तो समाज का क्या होगा। मैं समाज के पल में एक एक पल, एक एक क्षण उनके साथ देना चाहता हूँ, उनका सहयोग करना चाहता हूँ। बहुत ही दिक्कत है समाज में, ज़मीन लेवल पे बहुत दिक्कत है। मुझे पता लग रहा है किसी को व्यापार चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो किसी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ये बहुत ही गूढ़ मूढ़ समस्या है जो तकलीफ है। कहती है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंची हैं। ऐसे में जो आम आदमी है, जो गरीब है, उनको सरकारें, जो भी पार्टियां हैं, वो टिकट क्यों नहीं देती हैं? क्यों पैसे वालों को टिकट दिया जाता है? इसी बात का तो रोना है, इसी बात की तकलीफ है। आज मैं अभी सामने खड़ा हूँ, मैंने भी अपनी बात रखी थी, क्यों नहीं मुझे दिया गया? क्योंकि मुझे धन बल चाहिए इनको। समाज सेवी हूँ मैंने काम किया है, धन नहीं कमाया मैंने, जनता की ताकत है मेरे पास। मुझे जब इग्नोर कर सकते हैं तो किसी को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो किस तरह से आपका समर्थन करेंगे लोग? समर्थन मेरी काबिलियत है, मेरे काम पर, जो मैंने काम किया 4 साल, मैं जनता के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में रहा हूँ, कंधे से कंधा मिला के रहा हूँ। कोरोना काल में हज़ारों लाशें उठाई हैं हमने, जो देख करके मेरी आंखें, मेरी आज आंसू नहीं निकलते उसमें। इतने लोग ख़त्म हो गए, जो ग्राउंड लेवल पे एक नेता नहीं दिखा जो आकर के लगा हो। इसी बात का रोना है कि प्रतिनिधि को जनता के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। एक दिन में कितने लोगों से मिल रहे हैं? मैं लगभग 1500, आज तो 1000 हुआ है, भी 500 और पूरा करूँगा। 1500 पर डे का टारगेट है हमारा। मनोज कुमार उपाध्याय, समाज सेवी, वर्तमान में 262 शहर उत्तरी का प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, और डंके की चोट पर ये कहता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन लोगों ने भी अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज मनोज कुमार उपाध्याय जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये मनमोहन पार्क कटरा जो शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर ये लोगों से मुलाकात की और जितने भी दुकानदार हैं उन सभी स्थानीय दुकानदारों से अपने लिए समर्थन जुटाते हुए उनसे वोट करने की अपील की है। इनका ये मानना है कि विकास अगर कायदे से किया जाए तो जनता एक ही प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देती है। ऐसे में इनका ये मानना है कि जो इनके जो क्षेत्र है अल्लाहपुर का, वहाँ पर ये
पार्षदपति के रूप में जाने जाते हैं और उन क्षेत्र में जो इलाके हैं वो लोग इन्हें इनकी लोकप्रियता के आधार पर पूरे शहर उत्तरी में वोट देने की ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो अल्लाहपुर वाला क्षेत्र है जनता इनके कार्यों से बेहद संतुष्ट है। ऐसे में विधायक प्रतिनिधि बनकर ये पूरे शहर उत्तरी की जनता की सेवा करना चाहते हैं। हर रोज ये 1500 लोगों का टारगेट लेकर अपने घर से निकलते हैं और अकेले ही ये लोगों से अपने लिए जन अपील कर रहे हैं। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में क्या मूड चल रहा है आपका? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आम जनता के जो विचार है वो नेताओं के विचार और पार्टियों के से बिल्कुल अलग है। आम जनता आज भी पिसी हुई है। कोरोना की महामारी से जनता आज भी उबर नहीं पाई है। गरीबी, बेरोजगारी 4 गुना बढ़ गया। जिस विकास का दावा करके वर्तमान सरकार, वर्तमान पार्टी ने सत्ता संभाली, बेरोजगारी को बढ़ाने के इन्होंने काम किया। पुलिसिया तानाशाही से आम जनमानस त्रस्त है। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा पुलिसिया हत्या हुई है और 10 से ज़्यादा केस अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, बाराबंकी, जहां पर इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही लूट करते हैं, हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, इस पर सवाल सत्ता से होनी चाहिए। और रही बात विपक्ष की, इसके पिछले साल आपने देखा था अगले से तो सरकार में पता नहीं चल रहा था मुख्यमंत्री कितने लोग हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर अपराधियों का अत्याचार जारी था। पुलिस प्रशासन थाने में डूब के पड़े थे। बेलगाम व्यवस्था थी। उससे उभरे जनता इनको ला के सत्ता दी, पूर्ण बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन इतना अयोग्य मुख्यमंत्री, इनको गृह मंत्री का पद मिलना चाहिए था, मुख्यमंत्री लायक ये नहीं थे। और अब हम लोग जहाँ खड़े हैं शहर उत्तरी में, हम लोग बड़ी खुशी मन से बड़ी मेहनत किए थे वर्तमान विधायक को इतनी बड़ी जीत दिलाने में। निराशा हाथ लगी। इसके पहले जो विधायक थे, कभी जनता दल से, इस समय कांग्रेस थे, इन्होंने विकास निधि का पैसा वापस कर दिया और विधानसभा में ये कहा कि ठेकेदार कमीशन खाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुन करके हम लोग धोखा खा गए। शहर उत्तरी जनता धोखा खा रही है। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सभासद के पति हैं मनोज कुमार उपाध्याय, 24 घंटा अनवरत कोरोना काल में सेवा करते रहे। वस्त्र, दवा, भोजन, कच्चा अनाज, पक्का भोजन 1-2 हज़ार लोगों को वितरित करते रहे। मैं देखता हूँ आदमी हर दिन घाट में मौजूद रहा। उस आदमी ने अपनी जमा पूंजी ख़त्म कर डाली कंधों पे लाश ढोने में, क्रियाकर्म कराने में। ऐसे लोगों को चुना जाए। निसंदेह हम लोग अगर किसी और को चुनने बात करते हैं तो ये हम अपने साथ धोखा करते हैं, अपने समाज के साथ, अपने शहरों के साथ धोखा करते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा पूरे प्रदेश जनता से मेरा आह्वान है, सभी हमारे भाई बंधु जात धर्म सब त्याग करके निर्दलीय को चुना जाए, निर्दलियों की सरकार बने। ये पार्टियां इस देश को खोखला कर दी हैं, व्यवस्था पूरी टूट गई है। अनाज का वितरण हो रहा है, क्यों मार्च तक ही हो रहा? क्या मार्च के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भूखमरी खत्म हो जाएगी? और अनाज वितरण में जो बंदरबाट हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपको विकास नहीं दिखा योगी राज में? अच्छा, सौंदर्यीकरण को क्या आप विकास मानते हैं? इलाहाबाद में ठीक है, इनका अच्छा काम रहा फ्लाईओवर, लेकिन क्या फ्लाईओवर ही इस शहर की, इस नगर की, इस आवाम की, इस प्रदेश की समस्या थी? पहला तो रोटी, कपड़ा, मकान है ना, रोजगार है ना। आप बेरोजगारों की फौज को हाईवे पे उतारेंगे। अब जैसे इलाहाबाद है, एक कुंभ लगा, क्या वास्तव में कुंभ था? चलिए, पूरे प्रदेश में की भीड़ यहाँ, जम्मू मंत्रिमंडल की भीड़ यहाँ मौजूद रही। उनकी व्यवस्था प्रशासन ने देखा, बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ शहर का, चौराहे चौड़ीकरण कर दिए गए, सौंदर्यीकृत कर दिए,
वॉल पेंटिंग हुई। अगर ये विकास है, ये विकास इस देश को, इस समाज को नहीं चाहिए। विकास की पहली शर्त होती है हर हाथ में काम हो, हर घर में रोजगार हो। कोरोना काल तो आपने देखा है, कोई सब्जी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है। जितने लोग अस्पताल में भर्ती थे उनसे ज़्यादा लोग घरों में तड़प के मर गए हैं, और सरकार करती सब ठीक है। अगर मौत का आंकड़े को आप छुपा करके सत्ता में आएंगे तो धोखा इस आवाम के साथ है, हमारे आपके साथ है। बड़ा दर्द है भाई साहब। आज देखिए इस शहर में देख लीजिए आप, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी। कभी आपने पहले भी देखा था कि अलाव कितने जले, कंबल कितना बटा प्रशासन के द्वारा। केवल आपने जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रैन बसेरा बना दिया, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? ओढ़ने की, बिछाने की, खाने के, रहने की। हम सब लोग धोखा खा रहे हैं। मैं विवेक शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट, अल्लाहपुर का मूल निवासी हूँ। मनोज कुमार उपाध्याय का संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं राजनीतिक दल कर रहे हैं, सपा, बसपा और बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पार्षद पति हैं मनोज कुमार उपाध्याय जी, जनसंपर्क हो रहा है लोगों से। हर रोज़ ये 1500 लोगों का इनका टारगेट होता है। पार्षद पति होने के नाते जो अल्लाहपुर का इनका जो पार्षद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसे में जो शहर उत्तरी की जो जनता है वो बौद्धिक है और हर बार जो प्रत्याशियों का यहाँ से चयन होता है वो बुद्धिजीवी के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। ऐसे में मनोज कुमार उपाध्याय जी के आने से जो जनता है वो बदलाव की बात तो कर रही है, लेकिन जो वर्तमान विधायक थे वो सुंदरकांड के तर्ज पर फिर से जीत दर्ज करने की बातें कर रहे हैं। जनता इस बार सुंदरकांड तो नहीं लेकिन दूसरा कोई कांड करने की तैयारी में है और मनोज कुमार उपाध्याय लगातार लोगों से मिल रहे हैं और इस बार जो बदलाव की बात जनता कह रही है, मनोज कुमार उपाध्याय को ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें चुनेगी और इन्हें विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन।